हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हम लोग पढ़ेंगे जो भिन्न चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें अनुभाग फर्स्ट का दूसरा सवाल। इसमें लिखा है एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने की धारता 36 किलोलीटर है। यानी एक पानी की टंकी है जिसमें 36 किलोलीटर पानी आता है। ठीक है, आधी भरी है, मतलब टोटल अगर पानी डाला जाए तो कितना आएगा 36 किलोलीटर। लेकिन इस समय कितना भरा है, आधी भरी है। यानी अगर 36 किलोलीटर की उसकी क्षमता है और इसमें आधी भरी है तो उसमें कितना पानी है, 36 का आधा 18 लीटर पानी उसमें है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, मतलब जो 18 लीटर पानी है उसमें आधा, उसका 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए। फिर पूछ रहा है और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। मतलब जब कुछ निकालोगे आधे में से 1/3 भाग निकाल लो, तो जो बचेगा उसमें उस पानी में हम कितना पानी और मिला दें ताकि पूरा टंकी भर जाए, यानी उसमें 36 लीटर पानी हो जाए। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। अनुभाग फर्स्ट का दूसरा, तो बुक में क्या दिया, पहले एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरे होने पर धारता 36 किलोलीटर है। यानी जो टंकी में पानी आता है वो कितना आता है, 36 किलोलीटर। तो लिखो पानी के टंकी की क्षमता, यानी पानी का जो टंकी है उसमें कितना पानी आता है, तो कितना आता है 36 किलो लीटर। टंकी में कितना पानी आता है, 36 किलोलीटर। अब उसके बाद लिखा है आधी भरी है, यानी कि लिखोगे अब टंकी में पानी की मात्रा। टंकी में कितना पानी है, आधा भरा है। आधा यानी कि जो 36 किलोलीटर है उसका आधा भरा। आधा मतलब होता है, आधा मतलब होता है बटे 2। कितना होता है, बटे 2। अब 2 से काट दो, ये कितना बचा, 18 बचा है। यानी जो अभी पानी में टंकी में पानी अभी कितना है, 18 लीटर। 18 किलोलीटर पानी है उसमें, टंकी में 18 किलोलीटर पानी है। अब उसके बाद करा कि जो पानी है इसमें 18 किलोलीटर, उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाता है। तो लिखो निकाले गए पानी की मात्रा, निकाले गए पानी की मात्रा। ठीक, तो कह रहा था कि जितना पानी है 18 किलोलीटर है पानी, 18 किलो लीटर, उसका का मतलब गुणा उसका 1/3 भाग, यानी 1/3 ये हो गया। 3 के नम 3 और 3 6 18। कितना बचा आपके पास, 6 के नम 6 किलोलीटर पानी आपने निकाल लिया। आपने क्या किया, 6 किलोलीटर, ये लीटर है आपका, ठीक है, 6 किलोलीटर पानी आपने निकाल लिया। तो जब 18 किलोलीटर पानी उसमें था, 6 किलोलीटर पानी निकाल लिया, तो उसमें कितना पानी बचा। तो लिखो टंकी में बचे पानी की मात्रा, बचे पानी की मात्रा, तो बराबर 18 किलोलीटर पानी था और 6 किलोलीटर पानी हमने निकाल लिया, किलो लीटर। तो कितना पानी बचेगा, 12 किलोलीटर पानी बचेगा, 12 किलो लीटर। यानी अब जो प्रेजेंट टाइम में पानी है टंकी में कितना है, 12 किलोलीटर है। और टंकी में कुल कितना पानी आता है, 36 किलोलीटर। तो हमें कुल पानी अभी और चाहिए। तो लिखो टंकी को, लिखो इसलिए टंकी को पूरा भरने के लिए पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो कुल मिलाकर 36 किलोलीटर पानी आता है और टंकी में कितना पानी है, 12 किलोलीटर है। तो हमें कितना पानी चाहिए, तो 36 किलोलीटर में से 12 किलोलीटर घटा दो। तो कितना बचेगा, 24 किलोलीटर। यानी कि 24 किलोलीटर पानी और मिल जाए तो पूरा टंकी आपका
भर जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अनुभाग सेकंड का 9वां सवाल। लिखा हुआ कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई, आधा मतलब 1/2, तिहाई मतलब 1/3, चाहे तिहाई बोले चाहे 1/3 तो उसका हो जाएगा 1/3 से 35 अधिक है। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आधा वाला हिस्सा उसके 1/3 से 35 ज्यादा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सेकंड का 9वां सवाल। तो इसमें लिखते हैं माना वह संख्या x है, माना वह संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि संख्या का आधा, संख्या हमारा x हो गया, का यानी कि गुणा, आधा यानी कि 1/2। जो संख्या का आधा है वो उसकी 1/3 से, मतलब संख्या की 1/3 से, यानी फिर संख्या के 1/3 से 35 ज्यादा है, यानी ये वाला क्या है 35 ज्यादा है। तो इसमें लगाओ बराबर चिन्ह, क्या लगाओ बराबर का चिन्ह लगाओ। तो जब ये 35 ज्यादा है तो बराबर चिन्ह लगाओगे तो 35 इसमें ज्यादा हो जाएगा। ठीक, कह रहा था जो संख्या का आधा, तो संख्या मतलब x का आधा का मतलब गुणा 1/2 हो गया। संख्या का आधा उसकी 1/3 से, जो संख्या की 1/3 से, संख्या हमारा x उसकी 1/3 से ये वाला 35 ज्यादा है। तो जब बराबर का चिन्ह लगाओगे तो इसके विपरीत वाले में 35 ज्यादा करना पड़ेगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ बटा 1 लगा दो, यहाँ बटा 1 लगा दो। x 1 जा x अपान 1 2 जा 2 इक्वल x 1 जा x अपान 1 3 जा 3 और प्लस 35। अब x वाला क्या करोगे, एक तरफ कर लोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है x अपान 2 इक्वल x अपान 3 प्लस 35। तो जो x अपान 3 है ये आप ले आइए बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिखो जो दिया है x अपान 2 माइनस, अब इसको इधर लाओगे तो ये प्लस में तो आ जाएगा, हो जाएगा माइनस x अपान 3 इक्वल कितना बचा 35। अब 2 और 3 का एलसीएम निकालो, तो 2 3 का एलसीएम आएगा 6 को 2 से डिवाइड करो बचेगा 3 का गुणा x से हो गया 3x माइनस 6 को डिवाइड करो 3 से बचेगा 2 का मल्टीप्लाई x हो जाएगा 2x इक्वल 35। अब 3x में से 2x माइनस कर दो, कितना बचेगा x बचेगा 1x, जिसको सिर्फ x बोलोगे, अपान 6 इक्वल 35। तो हमें x का मान निकालना है, तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x का मल्टीप्लाई 1 से तो x 1 जा x और 6 का मल्टीप्लाई 35 से, यहाँ इक्वल लगा है, ठीक है, इक्वल 6 मल्टीप्लाई 35। तो x इक्वल 6 5 जा 30, बाकी बचा 3 6 3 जा 18 18 3 21। x का मान आ गया 210, यानी आपका वो संख्या कौन है 210 है। तो लिखो अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या बराबर x माने थे तो x कितना आ गया 210। ये हो गया आपका उत्तर। अब देखते हैं अनुभाग सेकंड का प्रश्न नंबर 21। लिखा है यदि किसी राशि का 1/3, राशि यानी धन हो गया, का 1/3 मतलब 1/3 रुपये 12 हैं। अगर किसी राशि है, कोई धन है, उसका 1/3 भाग निकालो तो कितना होता है 12 होता है। तो उस राशि का 1/4 होगा। तो जो ये प्रश्न है वो कल के वीडियो में मैंने बताया था, उसमें अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 24 और 28 की तरह बिल्कुल यही है सवाल। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 24 और 28 पढ़ाया था उसी तरह ये भी सवाल है। नहीं चलिए इसको मैं बता देता हूं। तो लिखा है यदि किसी राशि का 1/3 12 है, यानी कोई राशि आपको क्या मानना है x, तो किसी राशि के स्थान पर क्या हो जाएगा x, फिर का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/2, 12 है यानी कि बराबर 12 हो जाएगा। सवाल बनेगा आपका x गुणे 1/3 बराबर 12। तो जब x का मान निकल आएगा तो कह रहा उसी राशि का जो x का मान आएगा उस राशि का 1/4 क्या होगा, तो जो x का मान आएगा उसका गुणा 1/4 से करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं अब। तो सेकंड का 21वां प्रश्न, तो क्या लिखा बुक में, क्वेश्चन मिलाइए आप। लिखा है यदि किसी राशि का 1/3 भाग 12 है, तो हम मान लेते हैं राशि, माना वह राशि बराबर रुपये x, यानी कितना रुपया है x रुपया है। अब लिखो प्रश्नानुसार
जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी राशि का 1/3, तो किसी राशि यानी कि x का मतलब हो गया गुणा 1/3 मतलब 1/3, तो किसी राशि का 1/3 12 यानी बराबर 12। तो अब पहले x का मान निकालो, तो क्या लगाओ, अपन 1 लगाओ। x का गुणा 1 से तो x 1 जा x, 1 का गुणा 3 से तो हो गया 3, इक्वल हो गया 12 यानी 12 इसको बोलते हो। अब x का मान निकालना है, यहाँ इक्वल है, x का मान निकालना है, तो इसमें कुछ होगा नहीं, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैची गुणा करो। तो x का गुणा 1 से तो x 1 जा x, और 12 का गुणा 3 से तो हो जाएगा 36। तो यानी वो संख्या क्या आ गया, वह राशि आ गया हमारा 36। तो लिखो अतः वह राशि बराबर, x माने थे तो बराबर आ गया ₹36 आ गया, 36 आ गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि जो राशि है यानी जो 36 है उसका 1/4 होगा, यानी 1/4 क्या होगा। अब लिखो, अब राशि का 1/4, 1/4 मतलब 1/4। तो राशि कितना है, राशि कितना है आपका, यहाँ पर 36 आया, तो ₹36 और का मतलब गुणे और 1/4 यानी कि 1/4 हो गया, बटे 1 लगा दो, 4 के नाम 4 और 4 9 36। ठीक, यहाँ पर हम लिखे जो रुपया हमारा था राशि हो गया 36 और का मतलब गुणा और 1/4, इसको हल कर दिया तो बचा 9, बराबर 9 के नाम 9 हो गया। बराबर हो गया 9, बटे 1 से मतलब नहीं है, आपका आंसर आ गया 9। अब देखते हैं, प्रयास कीजिए का प्रश्न नंबर 6। लिखा है इसमें किसी संख्या का 5वां भाग, यानी कोई संख्या है तो संख्या मान लीजिए x का 5वां भाग का मतलब गुणा 1/5 हो गया, 5वां भाग मतलब 1/5। तो किसी संख्या का 1/5वां भाग उसके 9वें भाग, 9वें भाग मतलब 1/9 से 12 अधिक है, जो 5वां भाग है वो 9वें भाग से 12 ज्यादा है, तो वह कौन सी संख्या है। तो अभी जो मैंने पीछे प्रश्न बताया है अनुभाग सेकंड का 9वां, उसी के आधार पर है ये। तो लिखा है किसी संख्या, तो संख्या मान लेते हैं हम x का 5वां भाग, तो x गुणे 5 यानी कि 1/5, फिर बराबर चिन्ह लगाओगे, उसके 9वें भाग, उसके मतलब किसके, संख्या के, तो संख्या यानी कि x का 9 भाग यानी कि 1/9 गुणे हो जाएगा। 12 अधिक है, यानी जो 5वां भाग है वो 12 ज्यादा है, तो क्या करोगे 9वें भाग में 12 ज्यादा कर दो, तो वह कौन सी संख्या है मालूम करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं अब। तो चलिए प्रयास कीजिए का 6वां प्रश्न हल करते हैं। तो लिखते हैं माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर x हो गया। अब लिखो प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 5वां भाग, किसी संख्या मतलब x का 5वां भाग का मतलब गुणे 5वां मतलब 1/5, उसके 9वें भाग, उसके मतलब किसके, संख्या के, तो यह संख्या हमारा x है, उसका 9वां भाग मतलब 1/9 हो गया, से ये जो नंबर है 1/5 वाला वो 25 ज्यादा है, सॉरी कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ये वाला नंबर 12 ज्यादा है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाओ। तो जब 12 ये ज्यादा है तो अगर बराबर चिन्ह लगाओगे तो 12 इसमें ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ये वाला 12 ज्यादा था तो हमें लगाना बराबर, तो 12 इसमें ज्यादा करोगे आप। अब क्या करो, अपान 1 लगाओ, तो x 1 जा x अपान 5 1 जा 5, x 1 जा x अपान 9 1 जा 9 प्लस 12 हो गया। अब क्या करोगे, x वाला एक तरफ कर लो, तो x अपान 5 और माइनस x अपान 9, माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये x अपान 9 जो है यहाँ पर प्लस में है, इक्वल बचा 12 यानी 12 बचा। अब 5 9 कैल्शियम आएगा 45, 45 को 5 से डिवाइड करो बचेगा 9, 9 का गुणा x से हो जाएगा 9x, माइनस 45 को डिवाइड करो 9 से बचेगा 5, 5 का गुणा से हो जाएगा 5x, इक्वल हो गया 12। अब 9x में से 5x माइनस कर दो, कितना बचेगा, बचेगा 4x अपान 45, इक्वल हो गया 12। अब हमें निकालना है x का मान, तो क्या करो, कैंची गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4x का मल्टीप्लाई 1 से, तो नीचे स्पेस नहीं इसलिए हम बगल में लिख देते हैं। तो 4x का गुणा 1 से तो हो जाएगा 4x। अब इक्वल का चिन्ह लगाओ और 45 का मल्टीप्लाई 12 से, तो 45 मल्टीप्लाई 12। अब x को आप रोक लो तो हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 12। और देखिए 4 और x के बीच में कोई मार्क है नहीं, कोई चिन्ह है नहीं, तो यानी किसका रहेगा, मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई रहेगा तो x को रोकोगे तो 4 जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी हर में जाएगा ये, तो अपान 4 हो गया। 4 के नाम 4 और 4 तियाँ 12। यक्स कुल कितना बचा, 45 गुणे 3, यानी हो गया आपका कितना 135। 45 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 135। और बटाएगा तो बटाएगा ना लिखो, तो लिखो अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या बराबर क्या माने थे, यक्स माने थे, तो x बराबर कितना आ गया 135। ये हो गया आपका उत्तर। अब देखिए प्रयास कीजिएगा 7वां सवाल। लिखा है मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया। कह रहा है कि मोहनलाल के पास कुछ धन है, तो उस धन का 1/4 भाग अपने लड़के को दे दिया, 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया और 1/8 भाग अपनी बेटी को दे दिया। तो अब बताना है कि मोहनलाल के पास पूंजी का कौन सा भाग रह गया। तो जैसे मान लो अगर कि मोहनलाल के पास 10 रुपये हैं, लड़के को दिया 2 रुपये, पत्नी को दिया 3 रुपये और बेटी को दिया 1 रुपये। तो अब पूछा जाए कि मोहनलाल के पास कितना बचा, तो क्या करोगे, जो पहले उसने वितरित किया बांटा उसको जोड़ो। तो 2 लड़के को दिया, 3 पत्नी को दिया, 1 पुत्री को दिया, कितना हो गया 2 3 5 1 6। तो 6 रुपया बढ़ चुका। उसके पास कितना रुपया बचा, तो क्या करोगे, जो उसके पास था यानी कि 10 रुपये था, तो 10 में से 6 घटाओगे, बाकी बचेगा 4। तो उसी प्रकार यहाँ पर मान लोगे कि मोहनलाल की कुल पूंजी है 1 रुपया। यक्स का उसने 1/4 भाग अपने लड़के को दिया, यक्स का 1/3 भाग अपनी पत्नी को दिया और यक्स का 1/8 भाग अपनी बेटी को दिया। तो उसके पास कुल कितना बचा, तो यक्स में से घटा दोगे इन तीनों को जोड़कर। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 7वां प्रश्न फिर से देख लीजिए। तो वही लिखा है मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग रह गया। तो जो मोहनलाल के पास धन था उसमें से पहले सबको बांटा, फिर बताना है कि उसके पास कितना बचा। तो जो सबको बांटा उसको क्या करोगे, आपस में जोड़ लोगे और जोड़ने बाद जितना था उतने में से आप इन तीनों को जोड़ के घटा दोगे। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो प्रयास कीजिएगा 7वां सवाल देखिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना मोहनलाल के पास धन था बराबर रुपये यक्स, कुल मिलाकर उसके पास x रुपया था। अब यहां पर लिखेंगे वह लड़के को दिया धन बराबर, लड़के को दिया धन बराबर कितना धन दिया, जितना उसके पास था उसका कितना भाग, 1/4 भाग। तो कितना रुपये था उसके पास, x रुपये थे उसके पास, और उसका का मतलब गुणा 1/4 भाग उसने लड़के को दे दिया। तो कितना दिया, अपान 1 लगा दो। यक्स का गुणा 1 से कितना हो गया रुपये x, और बटा 1 का गुणा 4 से हो गया 4, यानी x/4 रुपये अपने लड़के को दिया। अब लिखो वह पत्नी को दिया धन, पत्नी को दिया धन। बुक में देखिए कितना लिखा है 1/3 भाग, यानी जितना उसके पास रुपये थे, कितने रुपये थे, x रुपये थे, और उसका 1/3 भाग पत्नी को दे दिया। तो बटे 1 लगा दो, x 1 जा x यानी रुपये x, और बटे 3 1 जा 3, यानी x/3 रुपये अपनी पत्नी को दिया। अब लिखो वह लड़की को दिया धन बराबर,
लड़की को दिया धन। तो कितना रुपया था उसके पास? x रुपया था और उसका 1/8 भाग लड़की को दे दिया। तो अपन मन लगाओ। तो x बन जा रुपये x और बटा 8 बन जा 8, यानी x/8 रुपये उसने लड़के को दिया। x रुपये उसके पास थे, लड़के को x/4 रुपया दिया, पत्नी को x/3 रुपया दिया और बेटी को दिया x/8 रुपये। तो अब बताना है उसके पास पूंजी का कौन सा भाग रह गया। तो लिखो उसके पास बचा शेष धन, बचा शेष धन। तो कुल उसके पास कितना रुपए थे? x रुपये। उसमें से घटा दो। किसको घटा दो? जो लड़के को दिया धन, लड़के कितना दिया? x/4 रुपये। पत्नी को कितना दिया? x/3 रुपये। और बेटी को कितना दिया? x/8 रुपये। अब x में से इन तीनों को जोड़कर घटाना है। तो x माइनस बटे का चिन्ह लगाओ। 4 3 8 का एलसीएम आएगा 24। 24 को 4 से भाग करो बचेगा 6, यानी 6x। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। 24 को भाग करो 3 से बचेगा 8, यानी ये हो गया 8x। और 24 को भाग करो 8 से बचेगा 3 और 3 का गुणा से हो जाएगा 3x। बराबर चिन्ह लगाओ। x माइनस, अब इन सबको जोड़ो। तो 8 6 14, 14 3 17, 17x/24। अब इस दोनों को घटाना तो बटा 1 लगाओ। जब बटा 1 लगाओगे तो हो जाएगा 24 और 1 कैल्शियम 24। 24 को 1 से भाग करो 24, 24 का गुणा 1 से हो गया 24x। अब 24 को 24 से भाग करो बचेगा 1, 1 का गुणा 17 से हो जाएगा 17x। घटा दो तो 14 में से 7 गया 7, 2 में से 1 में से गया कुछ नहीं, यहाँ बचा x/24। तो जो 7x/24 है इसको हम लिख सकते हैं 7/24 गुणे x और बटे 1, क्योंकि अभी देखो 7 का गुणा x से करो कितना आएगा? 7x आएगा। 24 का गुणा x तो हो जाएगा 24। तो उसके पास x रुपया तो था ही, तो x को छोड़ के कितना बचा उसके पास? 7/24 भाग। तो लिखो अतः उसके पास पूंजी यानी कि धन, पूंजी का शेष भाग बचा, शेष भाग बचा। तो पूंजी कितना उसके पास? x रुपये। तो उसका कितना भाग बचा? 7/24 भाग, यानी उत्तर आ गया आपका 7/24। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का पहला सवाल। तो अभी जो इतना भी सवाल पढ़ा है मैं वो दूसरे बुक से पढ़ाया हूँ। अब जिन बच्चों के बुक में ये क्वेश्चन है वो बच्चे भी देख लें कि ये प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए कि जो अनुभाग फर्स्ट का पहला सवाल है उसी तरह का सेम सवाल अनुभाग सेकंड का 23 नंबर सवाल होगा। ठीक है, जिस प्रकार से अनुभाग फर्स्ट का पहला सवाल है उसी प्रकार अनुभाग सेकंड का 23वां सवाल होगा। तो फर्स्ट मैं बता दे रहा हूँ पहला सवाल और 23 आप अपने मन से लगा लीजिएगा। तो इसमें लिखा है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, मतलब एक डिब्बा है उसमें कितने अंडे हैं? 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए, यानी जितने अंडे थे या हैं उनका 3/25 अंडा टूट गया। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, यानी जो अंडे टूटने के बाद जो बचा अंडा उसका 4/5 भाग बेच दिया। शेष बचे अंडों की संख्या है, यानी कि जो बेचने के बाद जो बचा अंडा वो कितना है। फिर से ध्यान से सुनिए, 500 अंडे हैं, कुछ अंडे टूट गए, तो अंडे टूटने के बाद कुछ सही अंडे बचे होंगे, तो जो सही अंडे बचे हैं उसका 4/5 भाग बेच दिया। तो जितना बेचा उसके बाद कितने अंडे बचे हैं ये आपको बताने हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो बुक से क्वेश्चन मिलाते रहिए। तो पहले क्या लिखा है? एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, यानी कुल अंडे कितने हैं? 500। तो लिखो डिब्बे में अंडों की संख्या, अंडों की संख्या बराबर 500। अब आगे लिखा 3/25 अंडे टूट गए, तो यहां पर लिखो टूटे हुए अंडों की संख्या।
टूटे हुए अंडों की संख्या। टूटे हुए अंडे कितने हैं? तो 500 अंडे थे और 3/25 भाग टूट गया, तो 500 अंडे थे और उसका मतलब क्या हो गया, यानी का मतलब गुणा 3/25 अंडे टूट गए, यानी ये हो गया। बटा 1 लगा दो, 25 के नंबर 25, 25 दूना 50 और 25 जीरो जीरो, कितना बचा? 20 3 60 और बटे 1 से मतलब नहीं, 1 कितने में 1, फिर 60 को 1 से भाग कर बचेगा 60, यानी कि 500 अंडे थे और 60 अंडे टूट गए। तो जब 60 अंडे टूट गए तो कितने अंडे बचे? तो क्या करोगे, 500 में से 60 को घटा दोगे। तो लिखो इसमें टूटने के बाद बचे अंडों की संख्या, बचे अंडों की संख्या। तो कितना अंडा बचेगा? 500 अंडे थे और 60 अंडा टूट गया, तो बचेगा कितना अंडा? 400, कितना बचेगा? 440 अंडा। तो टूटने के बाद कितने अंडे बचे? 440 अंडे। अब करा आगे कि जो अंडे बचे हैं उसका 4/5 भाग अंडा बेच दिया। तो यहां पर लिखो बेचे गए अंडों की संख्या, बेचे गए अंडों की संख्या। तो अभी तक कुल मिलाकर 440 अंडे सुरक्षित थे, तो 440 अंडों का मतलब गुणा कितना भाग बेचा गया? 4/5 भाग। बेचे गए अंडों की संख्या में लिखोगे जो अंडे बचे हैं 440 और उसका 4/5 भाग बेचा गया। अब बटे 1 लगाओ, 5 से काटो, 5 के नंबर 5 और 5 40, बाकी बचा 4, 4 0 40, 5 40, क्या बचा? 88, 88 गुणे 4, तो बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, हासिल आया 3, और तो 8 चौक 32, हासिल आया 3, फिर 8 चौक 32, 32 3 35, यानी कि उसने 352 अंडे बेच दिए। कितने अंडे बेचे? 352 अंडे। तो उसके पास 440 अंडे बचे थे टोटल, है ना, टूटने के बाद। तो 352 अंडे बेच दिए। तो अब बताना उसके पास कितने अंडे शेष बचे, यानी कि जो बिके नहीं है। तो लिखोगे इसमें शेष बचे अंडों की संख्या, शेष बचे अंडों की संख्या। तो 440 अंडा था उसके पास और 352 अंडा बेच दिया, तो घटा दो इसको, बस आंसर हो गया। तो 0 में से 2 घटेगा नहीं, उधार लो, तो 4 में से उधार दो 1, यानी हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा? 3, 3 में से 5 घटेगा नहीं, उधार लो, कितना हो गया? 13, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, यानी उसके पास कुल मिलाकर 88 अंडे बचे हैं अभी। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का दूसरा सवाल, लिखा है एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, यानी एक व्यक्ति है जो कि एक दिन में पूरा 47 सही 1/2 किलोमीटर चलता है। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, यानी कि 29 सही 1/3 किलोमीटर किससे जाता है? स्कूटर से जाता है। 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से जाता है, तथा शेष पैदल चला। कुछ दूर स्कूटर से गया, कुछ दूर साइकिल से गया, और फिर जितना दूरी बचा उसको किससे गया? पैदल गया। वह पैदल कितना चला? आपको बताना है पैदल वो कितना चलता है। तो जैसे भी कहा जाए कि कोई व्यक्ति है वो एक दिन में मान लो चलता है 20 किलोमीटर, कुल मिलाकर कितना चलता है? 20 किलोमीटर। वो स्कूटर से जाता है 10 किलोमीटर, स्कूटर से कितना जाता है? 10 किलोमीटर, और साइकिल से जाता है 4 किलोमीटर, कितना जाता है? 4 किलोमीटर, और बाकी चलता है पैदल। तो वह पैदल कितना चला? तो कैसे मालूम करोगे? कुल मिलाकर 20 किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर स्कूटर से, 4 किलोमीटर साइकिल से, और बाकी दूरी पैदल जाता है। तो पहले जितना वो चला, ये नहीं, ये तो टोटल चला है, वो जितना वो स्कूटर और साइकिल से चला उसको क्या करोगे? जोड़ोगे। तो 10 4 14, यानी 14 किलोमीटर उसने स्कूटर और साइकिल की सहायता से दूरी तय की। अब बताना है शेष कितना पैदल चला। तो 20 में से क्या करोगे? 14 घटा दोगे, यानी जो 20 में से 10 और 4 को जोड़ के घटा दो वो हो जाएगा पैदल दूरी। समझ में आया? तो चलिए इसको हल करते हैं।
तो इसमें भी क्या करोगे, 47 सही 1/2 में से 29 सही 1/3 और 8 सही 5/6 जोड़कर घटा दोगे। तो चलिए हम फर्स्ट का दूसरा सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर सीधे लिख दो, वह पैदल चला, वह पैदल चला। अब कुल दूरी जितना जाता है, चाहे पैदल हो, चाहे साइकिल से, चाहे स्कूटर से, कुल मिलाकर कितना हो जाता है, 47 सही 1/2 किलोमीटर जाता है। वो यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर। ये कुल दूरी है, मतलब साइकिल, पैदल और स्कूटर से मिलाकर। अब माइनस, अब जो वो स्कूटर और साइकिल से गया उसको दोनों को जोड़कर 47 सही 1/2 से घटा दोगे। तो वो स्कूटर से कितना जाता है, 29 सही 1/3 किलोमीटर, और प्लस साइकिल से कितना आता है, 8 सही 5/6 किलोमीटर। अब पहले इसको जोड़ लो, है ना। तो जोड़ने से पहले क्या करोगे, ये मिश्र भिन्न में है तो बदलोगे अंचित भिन्न में। तो 47 गुना 94, 94 1 95, यहाँ बराबर लगा दो, 95/2 किलोमीटर माइनस, अब जो 29 सही 1/3 है इसको बदलोगे अंशित भिन्न में। तो 3 का गुणा 29 से तो कितना हो जाएगा, 29 3 90, तो 3 घटा दो, बचे 87। यानी कि 29 का गुणा जब करोगे 3 से तो आएगा 87। 29 का गुणा 3 से कितना जाएगा, 87, और 87 में 1 जोड़ दो, हो गया 88/3 हो गया, प्लस 8 6 48, 48 5 53 बटे हो गया 6, यहाँ हो गया किलोमीटर। बराबर चिन्ह लगाओ, 95/2 किलोमीटर माइनस, अब इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करोगे, पहले एलसीएम निकालोगे, 3 6 एलसीएम 6 आएगा। अब क्या करोगे, 6 को 3 से भाग करोगे, बचेगा 2, और 2 का गुणा 88 से तो कितना आएगा, 2 8 16, और 2 8 16 1 17, 176 हो गया। और माइनस 6 को भाग करो 6 से बचेगा 1, 1 का गुणा 53 से तो हो गया 53, यहाँ लिख दो किलोमीटर। बराबर चिन्ह लगाओ, 95/2 किलोमीटर माइनस का चिन्ह, यहाँ सॉरी यहाँ कितना था, प्लस था, यहाँ माइनस लगा दिया, प्लस था। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 6 3 9 7 5 12 और 1 1 2/6 किलोमीटर। अब 95/2 किलोमीटर और 229/6 किलोमीटर को क्या करो, घटा दो। तो फिर यहाँ पर 2 6 कैल्शियम 6 आएगा, 6 को 2 से भाग करो, बचेगा 3, 3 का गुणा 95 से तो 3 5 15, और 3 9 27 1 28 किलोमीटर माइनस 6 को 6 से भाग करो 1, 1 का गुणा 229 से तो हो जाएगा 229 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों को घटाओ तो 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 2 गया 0, तो 0 नहीं लिखोगे, बटे 6 किलोमीटर। अब 56/6 है तो इसको बदलो मिश्र भिन्न में, सॉरी पहले इसको बदलो सरलतम भिन्न में। तो किससे काटोगे, 2 से, 2 3 6, इसको काटो बचेगा 28 बचेगा। तो कितना बचा आपके पास, 28/3 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ रहा है मिश्र भिन्न में, तो इसको बदलो मिश्र भिन्न में। तो अब 28/3 यानी 3 का पढ़ो 28 से देना जाए तो 3 9 27, बाकी बचा शेष 1 बचा, तो 1 ऊपर लिख दिया बटा 3 किलोमीटर। तो अब आप लोग होमवर्क नोट कीजिए। तो जिन बच्चों के बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल यही है कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यह टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। पहले वो बच्चे अपना होमवर्क नोट करें, उनको लगाना है अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 2, अनुभाग सेकंड का प्रश्न नंबर 9 और 21, प्रयास कीजिएगा प्रश्न नंबर 6 और 7। अब वो बच्चे प्रश्न नोट करेंगे अपना होमवर्क
जिनके बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल यही है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। तो बच्चे अपना होमवर्क नोट करें। उनको लगाना है अनुभाग फर्स्ट में प्रश्न नंबर 1, 2, 4, अनुभाग सेकंड में प्रश्न नंबर 9, 21, 23, प्रयास कीजिए में प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। अनुभाग फर्स्ट में 1, 2, 4, सेकंड में 9, 21, 23, प्रयास कीजिए में 6 और 7। आज आपका भिन्न वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6 की, वो अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप ये चैप्टर फिर से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।